आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण हिंदी क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उससे संबंधित मैं टॉपिक लेकर आया हूँ संज्ञा शब्द रूप। तो देखिए पहले आपके सिलेबस में चार थे, फल था, मति था, मधु था और नदी था। और उसके बाद जो है सर्वनाम में भी होते थे तद और जो है, लेकिन वर्तमान में आपके सिलेबस से ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो जो है तद और युष्मद दो और थे सर्वनाम, तो वो हटा दिए गए और एक फल हटा दिया गया। इस समय वर्तमान में केवल आपके पास मति है, मधु है और जो है नदी है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे देते हैं हम। आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक सभी में संस्कृत और रूप पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये इकारांत उकारांत ये क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इकारांत ईकारांत आकारांत आकारांत, ठीक है, छोटा या बड़ा, इसका तात्पर्य होता है कि जिस शब्द के शब्द रूप आ रहे हैं तो उसके अंत में उसी चीज़ की मात्रा लगी होगी, तो देखिए उसी का इकारांत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अंत में आने वाला। ठीक है, तो इक से अंत हो रहा है, छोटी ई से बड़ी ई से, तो इसी तरीके से ये इकारांत हो गए। ठीक है, अब नदी होगा तो वो भी इकारांत हो गया। फल होगा, अगर मान लीजिए फल होता तो आखिरी में क्या आता, आ आता। ठीक है ना, तो क्या हो जाता, अकारांत, छोटा वाला। ठीक है ना, अकारांत। तो इस तरीके से जो है आपका जो है होता है। अब हर एक शब्द में तीन संभावनाएं हैं, या तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, या तो वह नपुंसकलिंग शब्द होगा, और या तो वह पुरुषलिंग होगा। तो अब इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुरलिंग और इकारांत नपुंसकलिंग, तीन तरीके के शब्द हो सकते हैं। जिसकी तुलना स्त्री जैसे से कर दी जाए तो वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष की भांति तो पुरुष हो गया, और जो जैसे वस्तुएं वगैरह हैं जिनमें ना स्त्री ना पुरुष, तो उनको हम लोग नपुंसकलिंग में रखते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक ही कंठस्थ करना है और उसी के तर्ज पे लगभग आपको सभी के आंसर देने होंगे। तो जैसे मत का अगर हम लोग करेंगे तो देखिए मत के लिखे हुए हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखें और याद जरूर करें। और इसी के तर्ज पे कौन कौन से बनेंगे वो भी आपको दे दिया गया है इसमें, जाति रात विभक्ति स्तुति। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं। इनको देखिए खड़ा खड़ा पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ होगा, तो मैं जब आपको अनुवाद कराऊंगा तब आपको मैं इनका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मति मतिम, मत्या मत्य, मत्या मत्या, मत्याम, हे मते। ठीक है ना, तो कुछ फॉर्मेट आप देखिए, पहला तो मति था ही, तो मति आपको मिल ही गया। फिर उसमें माँ और जोड़ना है, मति ही से मतिम, फिर मत्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, अब इसमें ऊपर वाली में आ जोड़ा गया है बस, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं गया है। ठीक है ना, ई और आ मिल के या बन गया, और बड़ा है तो आ का डंडा लग गया। संधि अगर देखी जाए तो इसमें आ जोड़ा गया है। उसके बाद मत्य, ठीक है ना, इसके बाद इसमें ए जोड़ा गया है, आ के बाद इस माँ में आ के बाद ए जोड़ दिया गया, तो वो ए की मात्रा, मतलब ए जोड़ा गया, ए नहीं, तो या बन के ए की मात्रा बन गया। ठीक है ना, ए भी जुड़ सकता है, ए भी जुड़ सकता है। तो मतिम, फिर मत्य, और फिर मत्या, फिर मत्य, आ ए जोड़ दिया, और इसमें हलंत जोड़ दी। तो आप दो चार बार इसको दोहराइए, मति मतिम मत्या, और फिर उसके बाद मत्य मत्या, मत्या और मत्याम, हे मत्य। ठीक है ना, इस तरीके से जो है आप इसको दोहराइए। उसके बाद द्विवचन की बात करें तो मति मति, मतिभ्याम मतिभ्याम, मतिभ्याम मत्यो मत्यो। याद रहे, देखो यो की मात्रा इसमें कहीं नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो सिर्फ इसी में है, द्विवचन में, मत्यो मत्यो। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट भी अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, मत्या मति, मतिभि, मतिभ्या, मतिभ्या, मतिनाम, मतीसु। ठीक है, पहला मत्या, फिर मति, फिर मतिभि, फिर मतिभ्या, फिर मतिभ्या, दोनों सेम है, मतिनाम, मतीसु और हे मते। याद करने का तरीका यह है, आपको कोई लय याद हो उसके आधार पर याद करिए, तीन तीन के पेयर में याद कर दीजिए, या दो दो, आपको जैसा अच्छा लगे, पहले चार फिर तीन, या पहले तीन फिर दो, इस तरीके से आप याद करें। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे इसको याद करना चाहें, लेकिन आपको ये ज़रूरी है याद करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पूछा जरूर जाएगा। ये देखिए मधु,
तो मधु मधु मधुना, अब ये उकारांत हैं, ये कौन से हैं, देखिए ऊ से खत्म हो रहा तो उकारांत। और मधु को जो है नपुंसक लिंग में, यानी एक वस्तु है, चीज़ है, खाद्य पदार्थ है, तो ना वो स्त्रीलिंग में माना जाता है ना आपका पुरुष लिंग में, वो नपुंसक लिंग हुआ। तो मधु मधु, मधुना मधुन मधुने, और मधुना मधुना मधुन। ठीक है, तो याद रहेगा, दो शब्द तो वैसे ही है, मधु मधु, फिर ना आ गया मधुना, फिर मधुने, फिर मधुनाह, फिर मधुनाह, फिर दोनों सेम है, ना ने नाह, है ना। और इसके बाद आपका मधुनी, और फिर हे मधु या हे मधु। ठीक है, मधुन, तो ये याद रहेगा, ना ने नाह नाह अनि। ठीक है ना, इस तरीके से आप अंतिम फॉर्मेट देखिए, तीन एक साथ झलक में जल्दी से बोल जाइए, मधु मधु मधुना, मधुने मधुनाह मधुनाह। ठीक है ना, एक उसके साथ क्रम में याद हो जाएगा, एक इसके साथ याद हो जाएगा, फिर मधुनी। और इसी तरीके से अब यहाँ पे भी उसी तरीके से मैच खा रहा है, मधुनी मधुनी मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, और मधुनो मधुनो। ठीक है, और इसमें मधुनी मधुनी मधु भी, और फिर मधुभ्या, फिर उसके बाद मधुभ्या, फिर दो तो सेम खा जाते हैं मैच, है ना, और मधुनाम, और फिर मधुर। तो इस तरीके से ये आपके, इनको भी आपको याद करना है। इसके अलावा नदी का मैंने बोला, नदी का भी आपको याद करना है, नदी नदीम नद्या। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए, अब इसको बिल्कुल जो है आपके पहले मत की तरह ही तो कुछ कुछ है कि नदी नदीम, फिर माँ आया था, माँ के बाद उसमें आ जुड़ गया था तो आधा या बन गया था दा, तो नद्या हो गया, जैसे मत्या हो गया था वहाँ पे, वहाँ इसी तरीके से यहाँ जो है क्या हो गया, नद्या। फिर ऐ की मात्रा लगी थी इस जगह पर, फिर ऐ की मात्रा लगी थी वहाँ पे, है ना, बस यहाँ बड़ी ही है वहाँ छोटी ही है, इतना ही फ़र्क है। फिर नद्या भी हुआ था, फिर नद्या भी हुआ था, तो ऐसे वहाँ मत्या हुआ था, और इसके बाद नद्याम, वहाँ पर मत्याम हुआ था। तो फॉर्मेट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अगर मत के याद हैं तो आपको नदी के भी याद हो जाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से ये भी था, मत्यो मत्यो, तो ऐसे नद्यो नद्यो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, वहाँ मत्यो था, यहाँ मत्यो मत्यो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नद्यो नद्यो। सेम आपका उसी पैटर्न पर है जैसे आपका मत का था। फिर नद्या नदी, नदी भी, नदीभ्या, अनदीभ्या, और ये दो तो याद ही, पहले तीन को इनको एक क्रम में याद कर लीजिए, नद्या नदी अनदी भी, और फिर उसके बाद नद्या नदीभ्या अनदीनाम अनदीस। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदीस को पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा, ये नदियों को पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ज़्यादा आपको इधर ये आपका नदीभ्याम आपका भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये आप एक क्रम याद रखिएगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शब्द देके उसकी विभक्ति वचन और विभक्ति वचन और ये इसका शब्द रूप पूछ देते हैं कि कौन सा है किसका है, तो आसान होता है बताना आपको। इसके बाद थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है धातु रूप लेकर आऊँगा।